आइए पहला प्रश्न देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी क्या निर्दिष्ट करती है? ए कलन विधि एल्गोरिथम का एक समुच्चय जो अस्पष्ट तर्क का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान करता है। बी अनेक कंप्यूटर जो बेतार जाल क्रमों और उपग्रहों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। सी एक वितरित कंप्यूटर स्थापत्य जो अनुप्रयोगों अथवा उपयोगकर्ताओं को जैसी आवश्यकता हो वैसा ही सॉफ्टवेयर आधारित संरचना एवं प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। डी एक भविष्य अनुकूल प्रौद्योगिकी जो कंप्यूटिंग निष्पादन हेतु क्लाउड्स का प्रयोग करेगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सही अर्थ है बी अनेक कंप्यूटर जो बेतार जाल क्रमों और उपग्रहों के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न देखते हैं। CERN परियोजना CERN CERN परियोजना में प्रयुक्त बृहद यानी लार्ज हैड्रॉन संघटक LHC यानी कोलाइडर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक कण त्वरक है। यह किन देशों के बीच सीमा पर अवस्थित है? ए स्पेन और फ्रांस, बी फ्रांस और जर्मनी, सी स्पेन और स्विट्जरलैंड, डी फ्रांस और स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संचार की वह पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण हो सकता है किंतु एक समय में एक ही दिशा में होता है, यानी एक समय में एक ही दिशा में संचरण होता है, क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए द्वैध यानी डुप्लेक्स, बी अर्धद्वैध हाफ डुप्लेक्स, सी पूर्ण द्वैध फुल डुप्लेक्स, टी एकमुखी सिंप्लेक्स। तो इसका सही आंसर है अर्धद्वैध यानी बी हाफ डुप्लेक्स, जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण हो सकता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचरण होता है, उसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। अर्थात इसका सही आंसर होगा बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। SMPS किसका परिवर्णी शब्द एक्रोनिम है? तो ए स्टोर मोड पावर सप्लाई, बी सिंगल मोड पावर सप्लाई, सी स्विच मोड पावर सप्लाई, डी स्टार्ट मोड पावर सप्लाई। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सी होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है USB। ये बहुत ही फेमस शब्द है। इसका परिवर्णी यानी एक्रोनिम है ए यूनिफॉर्म सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, बी यूनिक सॉल्यूशन बस, सी यूनिवर्सल सीरियल बस, डी यूनिवर्सल सर्विस ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी यूनिवर्सल सीरियल बस।